मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना शुरू हो रही है। आप लोग पूरी तैयारी के साथ बाइबिल, गीत पुस्तक, पेन कॉपी लेकर आराधना के लिए बैठ जाइए। आज की आराधना परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आमीन। स्तुति आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। बहन श्रीमती मीना सूर्यवंशी के द्वारा, जो गनियारी कलीसिया से हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मीना सूर्यवंशी है, मैं गनियारी से हूँ। आइए प्रार्थना करें। हाथों को जोड़े, सिर को झुकाए, आंख बंद करके परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरे चरणों के नज़दीक में आते हैं और तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने प्रभु जी हमें सप्ताह भर संभाल के रखा परमेश्वर पिता, और इस सुंदर अवसर को दिया कि हम प्रभु जी इस ऑनलाइन आराधना में शामिल होने पाए परमेश्वर पिता। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें संभाले रखा। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि हम जहाँ प्रभु आपके नाम से इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, वहाँ आपकी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी हम गीत गाते हैं, वचन पढ़ते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, वो सब तुझे सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम जितने भाई बहन आपके इस ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित हैं, सबको आशीषित करना परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी यह संदेश देते हैं परमेश्वर पिता, उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, वो नहीं बल्कि आप उनमें होकर संदेश दीजिएगा प्रभु जी। और जो भी वचन का बीज बोया जाता है वो हम सबके दिलो दिमाग में फलवंत हो सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो शेष आराधना है परमेश्वर पिता, उसको भी आपकी सामर्थी हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीतों को गा लेंगे। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 16 नंबर, आवाज़ उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। संसार की सुन
सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से धरती में। ना देख सका हमको भूभाग के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से धरती में। कोई दाता है दुनिया को बताएंगे है यीशु महान खुदा। यह गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे है यीशु महान खुदा। यह गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे। आइए स्तुति आराधना के अंत में प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से गीत क्रमांक 5 पापी चोला रे पापी मनवा आती जाती लेवे प्रभु के नाम रे पापी चोला। काया तोर तर जाही माया तोर मर जाही लेवे तय प्रभु के नाम। पापी चोला रे पापी मनवा आ आ आती जाती लेवे प्रभु नाम रे पापी चोला। आती जाती लेवे प्रभु नाम आती जाती लेवे प्रभु नाम रे पापी चोला। आती जाती लेवे प्रभु नाम आती जाती लेवे प्रभु नाम आती जाती लेवे प्रभु नाम रे पापी चोला। आती जाती लेवे प्रभु नाम। आती जाती लेवे प्रभु नाम।
जपि लेन प्रभु नाम। हम अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं। याह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढप बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करें। परमेश्वर अपने वचन पर हम सब को आशीष दे। आइए हम आराधना के प्रारंभ में प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे, जो स्तुति गीत क्रमांक 98 में पाया जाता है। आइए हम गीतों को गाएं। ये समय है उत्तरवादी पाठ पढ़ने का। हम अपने अपने धर्मशास्त्र से निकाल लेंगे
प्रेरितों के काम एक अध्याय उसका 1 से 26 पद तक पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई बहन कुमारी प्रेरणा पटनायक करेंगी और उत्तर देंगे भाई प्रियांशु पटनायक। इनके साथ हम सब पढ़ लेंगे। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम प्रेरणा पटनायक है। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम प्रियांशु पटनायक है। आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे प्रेरितों के काम पहला अध्याय पहले पद से लेकर 26 पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद भाई के साथ आप सब। हे थियोफिलुस, मैंने पहले वृत्तांत में उन सब बातों को लिखा जिन्हें यीशु ने आरंभ से उस दिन तक किया और सिखाया, जब तक कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चुने हुए प्रेरितों को आज्ञा देने के पश्चात ऊपर न उठा लिया गया। अपने दुख भोग के तत्पश्चात उसने अनेक ठोस प्रमाणों में उन पर अपने आप को जीवित प्रकट किया और 40 दिन तक दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में उनसे बातें करता रहा। उसने उन्हें एकत्रित करके आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ना, वरना पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना जिसे तुमने मुझसे सुना है। यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु अब से थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब वे एकत्रित हुए तो वे उससे पूछने लगे, प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल के राज्य को पुनः स्थापित कर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों अथवा कालों का जानना जिन्हें पिता ने निर्धारित किया है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। इतना कहने के पश्चात वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से ओझल कर दिया। जबकि वह जा रहा था तो वे उसे जाते हुए आकाश की ओर एकटक देख रहे थे, और देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आए खड़े हुए और कहने लगे, गलीली पुरुष, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वैसे ही फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। तब वे जैतून नामक पर्वत से, जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। वहां पहुंचकर वे उस ऊपरी कक्ष में गए जहां वे सब अर्थात पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिप्पुस, थोमा, बरतुल्मै, मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब, शमन जलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा ठहरे हुए थे। ये सब एकचित होकर कुछ स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और यीशु के भाइयों सहित लगातार प्रार्थना में लगे हुए थे। उस समय पतरस ने भाइयों के मध्य, जो लगभग 120 व्यक्ति थे, खड़े होकर कहा, भाइयों, पवित्र शास्त्र का लेख पूरा होना आवश्यक था, जिससे दाऊद के मुख से पवित्र आत्मा ने यहूदा के विषय में पहले से कहा था, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुवा बना, क्योंकि हमारे साथ उसकी गणना हुई और वह इस सेवा में भी सहभागी हुआ। इस मनुष्य ने अधर्म की कमाई से एक खत्ते मोल लिए और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब आते बाहर निकल पड़ी। और यरूशलेम में रहने वाले सब इस बात को जान गए। इस कारण उनकी अपनी भाषा में उस खेत का नाम हकल दमा अर्थात लहू का खेत कहलाया। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए, उसमें कोई मनुष्य ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए यह अनिवार्य है कि प्रभु यीशु के हमारे बीच में आने जाने के दिनों में, अर्थात यूहन्ना द्वारा उसके बपतिस्मा पाने से लेकर ऊपर उठाया लिए जाने तक, जो लोग सदा हमारे साथ रहे,
उनमें से कोई एक हमारे साथ उसके पुनरुत्थान का साक्षी बने। उन्होंने दो मनुष्यों को उपस्थित किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता था, जिसे युस्तुस भी कहते थे, दूसरी मत्तियाह को। तब उन्होंने यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सब मनुष्यों के हृदयों को जानता है, यह प्रकट कर कि तूने इन दोनों में से किसको चुना है कि वह इस सेवा और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। अंतिम वचन हम एक साथ पढ़ लेंगे। तब उन्होंने उनके नाम पर पर्चियाँ डाली। पर्ची मत्तियाह के नाम निकली और वह 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े, सुने और समझे जाने पर हम सबों को आशीष दे। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार, जय मसीह की। मैं आचार्य विमलेश राव भोसले। आइए कलीसियाई पास्टोरल प्रार्थना में जाएं। हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, अपना ध्यान प्रार्थना में लगाएं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, एकमात्र जीवित, दयालु, प्रेम पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जीवन की इस क्षण तक आप हमारे संग साथ हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपकी इस विश्राम दिवस में सम्मिलित होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के वक्तागणों के लिए, वे जो कुछ भी बोले पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोल सके। हमारे गीतों का गाया जाना, वचनों का पढ़ा जाना आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए। इन सारी बातों से प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिले। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के दिन में जहाँ कहीं भी आपके नाम की स्तुति आराधना हो रही है, वहाँ आपकी उपस्थिति हो, उनकी आराधना आपको कबूल होने पाए। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस वक्त संपूर्ण जगत में व्याप्त कोरोना महामारी से छुटकारा के लिए पिता परमेश्वर अपनी बड़ी दया से इस महामारी को दूर कर दीजिए, पूरे विश्व से दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर, नष्ट कर दीजिए। अब और कोई मृत्यु इस महामारी से ना होने पाए। हम जानते हैं प्रभु जी आपने अपने वचन में लिखा है, यदि आपकी प्रजा के लोग जो आपके कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और आपके दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरेंगे, तो आप स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करेंगे और हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देंगे और हमारे देश को महामारी मुक्त कर देंगे। प्रभु जी अपनी कलीसिया के उन भाई बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त अस्पतालों में भर्ती हैं, आपको पुकार रहे हैं। प्रभु जी अपने चंगाई भरे हाथों से उन्हें स्पर्श करें, वे जल्द से जल्द चंगाई को प्राप्त कर हमारे बीच अपनी गवाही के माध्यम से आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने देश के राजनीतिक धार्मिक अगुओं के लिए, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे प्रभु, ताकि वे आपके डर भय में देश का
कुशल संचालन कर सके, अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरा कर सके। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, अपने देश में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अंधविश्वास, नक्सलवाद, आतंकवाद की समस्या को आपके हाथों में सौंपते पिता। हमारा देश इन सभी समस्याओं से मुक्त होने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, अपने इस मिशन अस्पताल परिसर के लिए मिशन अस्पताल प्रबंधन को, अस्पताल के शासक, प्रशासक, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर को आपके हाथों में सौंपते पिता। वे आपके भय में, आपकी अगुवाई में अस्पताल का कुशल संचालन कर सके, मरीजों की उचित देखभाल कर सके। वे मरीज शारीरिक चंगाई के साथ साथ आत्मिक चंगाई को भी इस मंदिर से प्राप्त करने वाले हो सके। हम अपनी कलीसिया के संडे स्कूल टीचर्स को, बच्चों को, महिला सभा को, प्राचीन सभा एवं जवान सभा को, संचालक मंडल को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रत्येक आचार्य, सहायक आचार्यों को, सहायक सहआचार्यों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। अपनी ग्रामीण कलीसियाओं को, मंदिर के समस्त योजनाओं को आपके हाथों में सौंपते पिता। प्रभु जी, आपके डर भय में, अगुवाई में कलीसिया दिन प्रतिदिन उन्नति करने पाए। विश्वासी मंदिर के लोगों के द्वारा पूरा बिलासपुर शहर, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा भारत बचाया जा सके। और क्या मांगे प्रभु जी, मांगने से पहले आप सब कुछ जानने वाले ईश्वर हैं। सारी चिंता, सारी इच्छा आपके सर्वसमर्थी हाथों में सौंपते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के परम पवित्र और प्यारे मीठे धन नाम में होकर मांगते सुन और दयापूर्वक ग्रहण कर। आमीन। ये समय है संदेश का और इस समय हम 2 संदेश सुन लेंगे। पहला संदेश हमारे मंदिर की सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी के द्वारा और दूसरा संदेश डॉक्टर कुमारी आस्था त्रिमूर्ति के द्वारा। आइए हम संदेश सुने। दूसरा तीमुथियुस 4:3 पर आधारित आज का संदेश खरा वचन खरी शिक्षा ही है गुरु की दीक्षा टॉपिक पर आधारित। आइए हम सब करें मिलकर वचन की समीक्षा। रोम की कड़ी कैद में मृत्यु दंड की सजा मुकर्रर हो जाने के बाद मौत का इंतज़ार करते निराशा की हद तक पहुँचे प्रेरित पौलुस, जिनके चेले व मित्र वहशी रोमी सैनिकों के डर से उन्हें छोड़कर जा चुके हैं, मोटी जंजीरों से जकड़े हाथ मानो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, सजग, सतर्क, सचेत व चैतन्य रहो मेरे आत्मिक पुत्र तीमुथियुस। ये वो ही आत्मिक पुत्र है जिसके सुदृढ़ विश्वास को देखकर नए नियम की 13 पत्रियां लिखने वाले पौलुस भी आकर्षित हो गए थे। उसे मृत्यु पूर्व अंतिम व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं और बता रहे हैं अंतिम दिनों के आंतरिक लक्षण क्या होंगे। ये न केवल कृतघ्न, व्यभिचारी, पाखंडी, दोष लगाने वाले, पर खरे वचन व खरी शिक्षा से मोड़ लेने वाले होंगे और बहुतेरे खरी शिक्षा के कारण गुरु को छोड़ देने वाले होंगे। पर आइए पहले देखते हैं खरी शिक्षा, खरा वचन क्या है और कौन दे सकता है। पहला तीमुथियुस 1:10 बताता है, परम धन्य परमेश्वर का महिमा युक्त सुसमाचार खरा वचन है, खरी शिक्षा है, क्योंकि इब्रानियों 4:12 के अनुसार ये जीवित, प्रबल और 2धारी तलवार से तेज है, प्राण, आत्मा, जोड़ों और गुदे को भेद देता है। इसका विरोध खरी शिक्षा का विरोध है। खरा का अर्थ होता है निखालिस, विशुद्ध, बिना मिलावट का या सत्य, और शिक्षा का अर्थ है सीख देना या सिखाना। तो खरी शिक्षा विशुद्ध सत्य है जो कड़वी तो लगती है पर अंदर सुधार लाती है और अनंत जीवन की ओर अग्रसर करती है। एक बार एक नौजवान सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पहुंचा। सैनिक बनने आवेदन पत्र दिया।
बड़ी बड़ी मूछ वाले कड़क कमांडर ने जोर से कहा, सबसे पीछे जाकर खड़े हो जाओ। नौजवान नाराज हो गया, बोला, ये तो सरासर अन्याय है सर। कमांडर प्यार से बोला, मैं तो परीक्षा ले रहा था, अभी तो तुम में सुनने का जज्बा भी नहीं आया है बालक। आगे क्या करोगे? देश के लिए कैसे मरोगे? और हमें देश के लिए नहीं, संसार के लिए मरना है, तो खरी शिक्षा से क्या डरना है? जो सुनने में कच्चा है, अभी बच्चा है। आज विद्यार्थियों के पास पढ़ने के लिए स्मार्टफोन्स, आईफोन्स, लैपटॉप, एलेक्सा और न जाने कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, पर हमारे पास तो गाल में चांटे, छड़ी से पिटना, कान पकड़कर कक्षा से बाहर खड़े रहना, मुर्गा बनना, यही सीखने के साधन थे। पापा ने आंख उठाकर देख लिया हमारी तरफ तो पूरा पाठ याद आ जाता था। तो खरी शिक्षा वही गुरु दे सकते हैं जो खुद सिद्ध हों, अपनी प्रसिद्धि न चाहते हों। दूसरा तीमुथियुस 1:7 के अनुसार स्वयं बुद्धिमान, सामर्थी, प्रेम रखने वाले, अनुशासित व दुख उठाने वाले हों। जैसे प्रभु यीशु ने सारे सामर्थ के काम व आश्चर्य कर्म खुद किए, पर महिमा व प्रशंसा स्वयं न लेकर पिता परमेश्वर को दे दिया। ऐसे सपूत खरी शिक्षा के योग्य देने के योग्य होते हैं। आइए देखें यीशु की शिक्षा देने का तरीका। मत्ती 16:18 में यीशु शमौन को शाबाशी देते हुए कहते हैं, अब से तू पतरस कहलाएगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे और मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। पतरस को घमंड चढ़ जाता है और प्रभु यीशु से कहने लगता है, मैं तुझे मरने न दूंगा। यीशु ने पतरस को झड़का और कहा, हे शैतान, दूर हो जा। मत्ती 23 में प्रभु यीशु ने धार्मिक अगुओं को 7 बार कहा, तुम पर हाय। फिर भी ना माने तो गुड बाय। उन्हें सिर नहीं चढ़ाया कि तुम मंदिर में बैठकर मेरे पिता की बड़ाई करते हो, आराधना करते हो, पर कहा, करैत के बच्चों, सांप की संतानों, छूना फिरी कब्रों, पाखंडियों, अंधे अगुओं, लोमड़ी, तुमसे पहले तो डाकू और वैश्याएं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। इतनी खरी खोटी सुनकर भी निकोदेमुस, जो रब्बियों का रब्बी था, अंततः यीशु के पास आ गया और अंत में यीशु की लोथ को साथ सम्मान कब्र में रखा और गुप्त चेलों में से एक कहलाया। यही खरी शिक्षा देना आसान नहीं, मौत को दावत देना है। मत्ती 23 में खरी शिक्षा का परिणाम यीशु को मत्ती 27:22 में देखने मिला, सजाए मौत। जो होशन्ना होशन्ना चिल्ला रहे थे वो ही चिल्लाने लगे, इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा। खरी शिक्षा कौन सुन सकता है, कौन सह सकता है? जिसके पास अनंत जीवन पाने का लक्ष्य है, परमेश्वर के पुत्र बनने का पक्का इरादा है, अंतिम उद्धार पाने का दृढ़ संकल्प है। यीशु ने पतरस से कहा, सब तो चले गए, तू क्यों यहाँ बैठा है? तू भी चला जा। यूहन्ना 6:69 में पतरस जवाब देते हैं, हे प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं। इस प्रकार वह जो खरी शिक्षा को सर आँखों पर रखेगा, वो गुरु को भी परखेगा। खरी शिक्षा का लाभ ये है कि करोड़ों अरबों में कोई एक स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ पाता है और प्रभु की पीढ़ी बन पाता है। मिस्र की गुलामी से निकले तो 6 लाख थे, पर 66 लाख में से पहुँचे सिर्फ 2 ही, कनान।
तो कान की खुजली मिटाने वाले उपदेशक ढेरों बटोरे जा सकते हैं, पर सच्चा गुरु एक चेला चुनता है जो खरी शिक्षा सुनता है। ऐसे भी गुरु होते हैं जो चेलों को न केवल छिड़क देते हैं, पर इतना झिड़क देते हैं कि झड़ी ही लगा देते हैं। चेला निराश हो जाता है, पर सच्चा गुरु 100 भेड़ छोड़कर एक को बचाने जाता है। एक खरी शिक्षा देने वाला गुरु पा जाना सौभाग्य की बात होती है, स्वर्ग की सौगात होती है। खरी शिक्षा लगती कैसी भी हो, पर है अनंत भाषा, प्रेम की परिभाषा। और मेरी भी है अभिलाषा कि कोई ना कहे दीदी अच्छा बोली खरा बोली, पर सिर्फ डांटे और कहे 100 में से 100 क्यों नहीं लाई, सिद्ध क्यों नहीं बन पाई, उसे ही मैं मानूंगी अपना आत्मिक बड़ा भाई। धन्यवाद। जय मसीह की। सुंदर सारगर्भित संदेश के लिए हम अपने मंदिर की सह संचालिका श्रीमती अर्चना दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जोर से ताली बजाएं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर आस्था तिमोथी है और मुझे मंदिर से जुड़े 7 वर्ष हो गए। बचपन से मसीही होने के कारण मैं हर संडे चर्च जाया करती थी और सारी रीति विधि बहुत अच्छे से मानती थी। पर विश्वासी मंदिर से जुड़ने के बाद मुझे ऐसे ईश्वर से अवगत कराया गया जो हमारे ही अंदर रहता है। तब से मैं इस मंदिर से जुड़ी हुई हूँ। आज मेरे संदेश का टॉपिक है, गर तू है प्रेम में खरा तो मेरी भेड़ों को चरा। गर तू है प्रेम में खरा तो मेरी भेड़ों को चरा। इसका रेफरेंस यूहन्ना 21 उसके 15 से 17 से लिया गया है, जहाँ यीशु जी उठने के बाद तिबिरियास झील के किनारे चेलों को दर्शन देते हैं और वहाँ वे पतरस से 3 बार पूछते हैं कि हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और पतरस उन्हें जवाब देता है कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इसमें 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। पहला, प्रेम करना, और दूसरा, भेड़ों को चराना। हम सब कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो ये कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। पर क्या सिर्फ बोलना काफ़ी है? जब यीशु ने पतरस से पूछा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है, तो उसके साथ एक कंडीशन भी रखी कि यदि तू प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। प्रियो, मैं भी जब इस मंदिर में नहीं आई थी तो मैंने भी बहुत सुना था कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, हमें आपस में प्रेम करना है। पर कभी मैंने किसी को प्रेम करते देखा नहीं था। और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो जिसने मुझे इस मंदिर तक पहुंचाया, जहां मुझे प्रेम करना न सिर्फ सिखाया गया पर दिखाया भी गया। प्रियो, आज के समय में फेसबुक, यूट्यूब, ज़ूम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सिर्फ उपदेश, चंगाई, भविष्यवाणियाँ और अंत के दिनों की शिक्षाओं से भरे हुए हैं। यूहन्ना 14 और उसके 15 में लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको एक महान आदेश दिया है कि हम जाएं और सब जाति के लोगों को चेला बनाएं। और जब हम एक आत्मा जीतते हैं, जब हम एक आत्मा का बोझ उठाते हैं, तो तब हम यीशु से सच्चा प्रेम करते हैं। और जैसे पहला यूहन्ना उसके 3 और 18 के अनुसार ऐसा लिखा है कि हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमसे देकर प्रेम किया। यूहन्ना 3 और 16 हम सबको मालूम है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो प्रियो, हमें भी देकर प्रेम करना है। केवल वचन सुनाना काफ़ी नहीं है। वचन तो सब सुनाते हैं, उपदेश भी सब देते हैं, पर कुछ लोग ही हैं जो
काम करते हैं। और याकूब 2 उसके 14 में लिखा है कि यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यीशु ने पतरस से कहा, यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरे मेमनों को चरा। और हमारे मंदिर में मेमनों को चराया जाता है। जो भी पहली बार आता है या जिनको थोड़ा समय हुआ होता है प्रभु में आए, उन्हें प्रार्थना करना, प्रार्थना का महत्व, किन किन चीज़ों से परहेज़ करना है, क्या प्रतिज्ञा हमको लेना है, ये सब बातें उन्हें सिखाई जाती हैं। और जब वे ही मेमने भेड़ें बन जाती हैं, जब वे विश्वास में मैच्योर हो जाते हैं, जब वे और परिपक्व हो जाते हैं, तो उनका ध्यान संसार की तरफ जाने लगता है, उनका ध्यान दूसरी शिक्षाओं की तरफ जाने लगता है। तब हमें ज़रूरत है कि हम उनकी रखवाली करें। और पतरस, जिसने 3 बार अंगीकार किया था कि वो यीशु से प्रेम रखता है, उसने इस बात को प्रूफ किया। और हम जानते हैं कि उसके एक प्रचार से 3000 लोग प्रभु में आ गए। और जिस देश में उसने प्रचार किया, रोम, जिस देश में उसकी मृत्यु हुई, उस रोम देश का जो सबसे मेन चौक है, जो सबसे मेन स्क्वायर है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, लोग बहुत दूर दूर से उस चौक को देखने आते हैं, उस चौक का नाम भी पतरस के नाम पर रखा गया है, सेंट पीटर स्क्वायर। तो प्रियो, हम भी परमेश्वर से खराई से प्रेम करें और उसके सुसमाचार को फैलाएं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मैंने कुछ लाइनें लिखने का प्रयास किया है, कृपया समाप्त फरमाएं। हमें है यीशु से प्रेम, आज ये है सबका नारा। हमें है यीशु से प्रेम, आज ये है सबका नारा, पर क्या एक आत्मा भी बचाया? सिर्फ शब्दों से परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, सिर्फ शब्दों से परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। कलवरी पर यीशु ने उठाया है हमारा बोझ, कलवरी पर यीशु ने उठाया है हमारा बोझ, तो आत्माएं बचाकर रोज़ आइए करें उसके धर्म और राज्य की खोज, आइए करें उसके धर्म और राज्य की खोज। आप सबको जय मसीह की। गर तू है प्रेम में खरा तो अपनी भीड़ों को चरा। सुंदर संदेश के लिए बहन आस्था को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। ये समय है भेंट का, और इस समय हम परमेश्वर को अपनी अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे और प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 5 नंबर, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। और भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे हमारे सहायक आचार्य भाई रामायण केवर्थ, और जो मल्हार से हैं। ये समय है भेंट अर्पित करने का, और हम सब अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, परमेश्वर के समीप में लेके आएं। और इस समय हम एक गीत गा लेंगे, जो गीत स्तुति के गीत में से गीत क्रमांक 5, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया
कोई खूबी है नरिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम लोचन हम गाते हैं, हम लोचन हम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रमालाल केवट है और मैं मल्हार से आता हूँ और मैं मंदिर में सहआचार्य के पद में हूँ। आइए हम हाथ जोड़े और बेट के लिए प्रार्थना करें। महान दयालु सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं खुदा, और अपने देह पर आत्मा से आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू हर एक बातों में, हर परिस्थितियों में, हर एक समय धन्यवाद देने योग्य है पिता। धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर कि तूने रात भर मीठी नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु अपने जीवन के हर उत्तम आशीषों के लिए प्यारे पिता, कि आपने अपने अपरंपार आशीषों से हमें नवाजा है खुदावन पिता। इसके धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर कि जितने भी भाई बहनों ने प्यारे पिता परमेश्वर आपको समर्पित किए हैं पिता अपने भेंटों के द्वारा, हे पिता हम प्रार्थना करते हैं कि उन भेंट आपको ग्रहण योग्य होने वाले हो सके और आपकी राज्य और बढ़ती महिमा के लिए प्यारे पिता वह उपयोग में आ सके प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर उन भाई बहनों को जिन्होंने पिता परमेश्वर अपने खेती खलिहानों से जो भी पिता परमेश्वर अन्न का दान किए हैं, सब्जियों का दान दिए पिता, तथा अन्य प्रकार की वस्तुओं से आपको नवाजा है पिता, आपको भेंट चढ़ाए प्यारे पिता। उन भेंटों को पिता परमेश्वर तू ग्रहण कर प्यारे प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की जितने हाथों ने दिया उन सब के पिता घर परिवार में, उनके आय के स्रोतों में, उनकी रोजी रोटी में पिता परमेश्वर आपकी आशीष बने रहे खुदावन पिता।
और हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, इससे बढ़कर हम अपने आप को जीवित पवित्र आपको भात और बलिदान चखा सके और हमें मानसिक मौद्रिकता से बचाना पिता, जिससे कि हम निर्बलता में सामर्थ्य सिद्धि को प्राप्त कर सके। सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना। इसके धन्यवाद के साथ छोटी दुआ बड़े विश्वास के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। कोरोना महामारी के तेज़ी से फैलने की स्थिति को देखते हुए इसके रोकथाम के लिए जिलाधीश श्री सारांश मित्तल ने सभी प्रकार के धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को जिनमें लोग एकत्रित होते हैं तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदित हो कि हमने अपने दुख भोग सप्ताह गुड फ्राइडे का छपा हुआ कार्यक्रम पूर्व में ही वितरित कर दिया था, जिसके अनुसार सभी सभाएं होनी थी, किंतु ताज़ा स्थिति के अनुसार एवं कलेक्टर महोदय के आदेशों के परिपालन में वे सभी कार्यक्रम आगामी सूचना तक स्थगित किए जाते हैं। हमारी आराधना एवं कार्यक्रम विधिवत व्हाट्सएप पर प्रातः 10 बजे से साढ़े 12 बजे तक ऑनलाइन ही जारी रहेंगे। धन्यवाद। 18/4/2021 जो रविवारी आराधना है, उसके लिए आपको सूचना से अवगत करा दूं। आरंभ की प्रार्थना भाई सोम के वर्त के द्वारा जो मल्हार से हैं, और उत्तरवादी पाठ यूहन्ना 21 अध्याय उसका 1 से 25 पद तक पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई बहन पुनीता कुमारी साहू करेंगी और उत्तर देंगी कुमारी गीतांजलि साहू, जो गुड़ी कलीसिया से हैं। इनके साथ हम सब पढ़ लेंगे। कलीसियाई पास्टोरल प्रार्थना में अगुवाई भाई बीरू पटनायक करेंगे, और इस समय 2 संदेश सुनेंगे। पहला संदेश हमारे मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा, और दूसरा संदेश बहन मोनिशा बाबू के द्वारा। भेंट की प्रार्थना भाई सहायक सह आचार्य सत्येंद्र केवर जो सरसेनी से हैं, और हम मुख्य संदेश अपने संचालक जी से सुन लेंगे। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई बहन सहायक सह आचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे के द्वारा, और अपने सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। अब हम मुख्य संदेश सुन लेंगे, और इस समय हम संदेश में जाएंगे। हमारे मंदिर के संचालक श्री जयेश लाल जी के द्वारा हम संदेश सुन लेंगे। इसे हम बाइबल अध्ययन भी कह सकते हैं अपने संचालक जी के साथ में। तो आइए संदेश सुने, अपने मनों को तैयार कर लें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया, उसकी कृपा से फिर से एक अवसर हमको प्राप्त हुआ है कि उसके वचन में से सीख लें। पिता परमेश्वर की कृपा से पिछले हफ्ते इस संक्रमण के पश्चात भी हम सब सुरक्षित रहे, और पिछले हफ्ते हमने दुख भोग सप्ताह मनाया, और प्रियों बहुत से वचन के बारे में बातचीत हुई, और हमारा प्रवेश 28/3/21 को हुआ, जिसको हम खजूर का रविवार कहते हैं, पाम संडे से। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे आचार्य पंडित श्री चंद्रशेखर तिवारी जी को कि उन्हें छोटा सा सुंदर संदेश दिया,
मत्ती 21 पर आधारित था और जिसका सार संक्षेप ये था कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। सो प्रियो, वो गधी बंधी हुई थी, उसे उसने आज़ाद किया। भाई ने बखूबी इन बातों को बताया कि हम कैसे बंधे हुए हैं, कैसे आज़ाद होंगे, और फिर उसे सम्मान दिया, आदरणीय बनाया। सफलता, आशीष, चंगाई पाते हैं जब तक यीशु हम पर सवार होते हैं, और हम इज्जत भी पाते हैं, भले ही हम गधे क्यों ना हों। और मेरे प्रियो, बखूबी हमारे आचार्य जी ने उसको समझाया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ओजस्वी वक्ता हैं, बहुत छोटा और सुंदर संदेश भाई ने दिया। और इसलिए मैं कहता हूँ कि दूसरे दिन गधी का क्या हुआ होगा जब यीशु मसीह उसकी सवारी से उतर गए। आप सब जानते हैं कि फिर उसको कोई सम्मान नहीं देगा, कोई रास्ते में अपने कपड़े नहीं बिछाएगा। सो सारांश यही था कि जब तक यीशु हमारे ऊपर सवार होता है, अतः जब तक यीशु हम पर सवार होता है तो हम निश्चित रूप से सम्मान पाते हैं। अतः हम संगति में बने रहें, और जब तक संगति में बने रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे दिल दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे मनोमस्तिष्क में यीशु सवार होता है, मसीहा सवार होता है। तो संगति से दूर ना जाएं। प्रियो, इसके पश्चात हम 5 संडे के बाद, खजूर के रविवार के बाद, हमने गुड फ्राइडे मनाया। और निश्चित रूप से हमारे प्रिय जीजों ने बहुत ही शानदार ढंग से 7 वाणियों पर मनन किया, और मैं उनका नाम भी पढ़ना यहाँ पर चाहूँगा। पहली वाणी भाई दीपक भोई, दूसरी वाणी भाई संतोष सोनवानी, तीसरी कुमारी प्रतिभा शेष, और चौथी कुमारी शीतला सूर्यवंशी, डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी, और 5वीं श्री मनी राम निषाद, और 6वीं भाई संदीप लाल, और अंतिम श्री आचार्य श्री राम पांडे। सो मेरे प्रियो, सबके वचनों को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, सबकी टिप्पणियों को। बहुत सुंदर कविता के साथ बहन शीतला ने अपनी बातों को रखी, प्रतिभा शेष ने, संतोष सोनवानी ने, सब कोई, और दीपक भाई की कविता तो बहुत ही प्यारी थी। सो मेरे प्रियो, सबने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको रखा, और मैं सच कहता हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरे को जब आप लोग के मुंह से ऐसे वचन सुनता हूँ तो निश्चित रूप से मुझको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया, और मैं बहुत आनंदित होता हूँ। सो परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे, और हर एक किस्म के संक्रमण से बचा करके रखे। इसके पश्चात मेरे प्रियो, हमने ईस्टर का पर्व मनाया, और ईस्टर के पर्व के दिन हमारे लिए बहुत ही सुंदर संदेश लेके हमारे ओजस्वी वक्ता सह संचालक श्री आशीष जलाल आए, और उनने भी बहुत अच्छे ढंग से मत्ती 28 पर संदेश दिया। और ख्रिस्त पुनरुत्थान के समय जब मरियम मगदलिनी कैसे धन्यवादित थी और हमेशा समर्पित थी, उनकी संगति में बनी रहती थी यीशु की, और इसीलिए उन्होंने पहले यीशु का दर्शन पाया। कलवरी की राह में भी वह यीशु के साथ थी। ये सब भाई ने बहुत ही प्यारे ढंग से हमको बताया, समझाया, और हमेशा ये सुख दुख में यीशु मसीह के साथ रहती थी। मेरे प्रियो, उन्होंने समझाया हमको, भाई आशीष जलाल ने, कि माँ एक दूसरों की कमियां ही हम जिंदगी भर न देखते रहें, परंतु ये पत्थर की तरह हमारे सामने अड़े पड़े हैं, और जिससे कि हम मुर्दा ही रह जाता है, हम जीवित नहीं हो पाते। सो इन पत्थरों को हटाना है। और बहुत से लोगों में, अन्य चेलों में जो थे, वो उनमें निराशा थी, परंतु मरियम मगदलिनी के पास प्रेम था, समर्पण था, धन्यवाद था,
विश्वास था, और ये सब के कारण से जब हमारे जीवन में भी जब ये सब रहेंगे तो बड़े बड़े पत्थर हम हटा सकते हैं, और हमारे अंदर का मसीहा जिंदा होकर दुनिया को दिखाई दे सकता है। भले तर्क वितर्क में हमें कोई कुछ भी कहे, परंतु जो हमारे अंदर चलते फिरते मसीहा को देखता है वो निश्चित रूप से उसका अनुयायी हो जाता है। सो मेरे प्रियो, जब ऐसा हो जाता है तो हमको भी जीवित मसीहा को दिखाना है पक्के प्रमाणों के साथ। और जैसा कि भाई ने बताया कि उनके पास प्रेम था और समर्पण था, धन्यवाद था, विश्वास था। अगर ये सब चीज़ें हमारे साथ भी रहें तो निश्चित रूप से भी हम भी सफल होंगे, जीवित मसीहा को दिखा सकते हैं। और जब पक्के प्रमाणों के साथ दिखाने की बात आती है तो मैं आज के उत्तरवादी पाठ में आना चाहता हूँ, जो कि आज का उत्तरवादी पाठ है प्रेरितों का काम 1 से 26 पूरा। और आप पर हम सब जानते हैं कि दुख का सप्ताह बीत गया, अब ये खुशी का सप्ताह प्रारंभ हो रहा है। सस्पेंस की स्थिति, संदेह की स्थिति, पता नहीं क्या होगा की स्थिति, असमंजस की स्थिति, सब काले बादल छंट गए और अब एकदम स्पष्ट सामने है, आमने और सामने। और इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, परंतु बहुत से ऐसे कारण होते हैं, शैतान हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा रहता, हमारे जीवनों में लाता है। बहुत बड़े बड़े प्रचारक होते हैं और उन सब के लिए भी ये एक प्रश्न है कि क्या वे पक्के प्रमाणों से जीवित मसीहा को दिखा सकते हैं। सो प्रियो, मैं पढ़ रहा हूँ प्रेरितों का काम 1 का 3 पद। अब वहाँ से प्रारंभ करता हूँ और जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। मेरे प्रियो, कितने आनंद की बात है कि हमको एक ऐसे देश के बारे में जहां हम सबको जाना है, सबकी इच्छा है कि आज नहीं कल हम सबको मृत्यु आएगी, और ये हमारे लिए एक चांस है, स्वर्ण अवसर होगा। क्योंकि जिन्हें आशा नहीं होती उन्हें बहुत दुख होता है, और हमें आशा और विश्वास बनाए रखना है। सो यहाँ पर मैं आपके और मेरे समझने के लिए मत्ती का 22 का 32वां पद पढ़ना चाहूँगा, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मत्ती 22 31 और 32 पद। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। निर्गमन 3:6 से ये वचन लिया गया। मेरे प्रियो, जीवितों का परमेश्वर, मरे हुओं का नहीं। और इससे संबंध में कुछ वचन में रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि यहाँ पे है कि मुर्दों को मुर्दे उनके मुर्दे गाड़ने दो, मत्ती 8:22, और तुम मेरे पीछे हो लो। बड़ी कविता है इसमें, जीवित और मुर्दे की। और मेरे भाई ने खूब सुंदर कविता लिखा, मुर्दा 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 लेकर मुर्दा गाड़ने आए, मुर्दा गाड़ने आए, मुर्दा 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 लेकर मुर्दा गाड़ने आए। और उनमें झगड़ा हो गया, आपस में बहस होने लगी कि कौन किसे दफनाए।
मेरे प्रियो, ये कविता नंबर 25 है और पृष्ठ 211 में है। और इस कविता के विषय मैंने पहले बहुत जिक्र किया था, लेकिन सांस बोलने के कारण से, समय के कारण से मैं इसको ज़्यादा डिटेल नहीं बोलूँगा, परंतु इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि कब्रिस्तान में जहाँ मुर्दा गाड़ने गए हैं वहाँ पर भी बहस हो रही है और लंबी चौड़ी बहस है, आप उसको पढ़ सकते हैं और लोग उसी में उलझ जाते हैं और इसलिए खुद भी मुर्दे हो जाते हैं। मेरे प्रियो, इफिसियों 5:14 में अगर देखें तो हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीहा की ज्योति तुझ में चमकेगी। मेरे प्रियो, आज हमको जीवित दिखाना है, मुर्दों में से जी उठना है, तो इसके लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, लगातार दुख झेलने पड़ते हैं और बहुत से प्रतिदिन जो मेरे संग संघर्ष करते हैं मंदिर, वो जानते हैं कि हम सांस नहीं ले पाते कि दूसरी समस्या आ जाती है। अभी हमारे मनीराम भाई के भांचा का एक्सीडेंट हुआ, बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा हुआ उनका, वो भी बड़े तिलमिलाए हुए थे। हमारे भोई भाई अस्पताल में एडमिट है, उनके परिवार में भी समस्या आ गई है और ऐसी अनेक हमारी पुलपिट बनना है और हमन गाना गावन पुस्तक छापने के लिए कैसे लोग संघर्ष कर रहे हैं, रात दिन बार बार जांचते रहते हैं। यानी बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जो हमको करना ही है और हमारे लोग रात दिन भीड़ रहते हैं। फिर काउंसलिंग तो अलग बात है कि आप जानते हैं कि हमारे मंदिर में प्रतिदिन लोग आते हैं और व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। हमारे आचार्य लोग जो भी हैं वे एक साथ मेहनत करते हैं सवेरे शाम और मेरे प्रियो, उसका परिणाम होता है कि वो हमको बहुत ढेर सारी दुख, बीमारी, तकलीफ़ों से बचा कर के रखता है और अगर समस्या आ भी जाती है तो हम बड़ी बड़ी समस्याओं को यहाँ से पार होते देखते हैं। और आए दिन अगर ईमानदारी से लोग अपने अपने इतिहास को बताएं, विश्वासी मंदिर आने वाले लोग गवाही दें, संकोच ना करें, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी आशीष भी मिलती है और लोगों को पता भी चलता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तो 10 कोढ़ियों को ठीक किया था, धन्यवाद देने क्या एक ही आया। ऐसा लगता है कि बाकी 9 लोग अब इस बात को से परहेज बताने से भी परहेज कर रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे कि हम कोढ़ी थे, हमारे बाप दादा कोढ़ी थे, तो ऐसा ना हो जाए कि हमारा अपमान हो। तो अब उस बात को स्वीकार भी नहीं करेंगे कि भाई कि हमारे कोढ़ को इसने चंगा किया। सो ऐसी बहुत सारी बातें शैतान हमारे प्रियों के बीच में डालता है और वे गवाही देने से वंचित रह जाते हैं और परमेश्वर की महिमा में बाधा होती है। सो प्रियों, आप समझ रहे होंगे कि कौन जीवित है और कौन मुर्दा है और इस पे हम और आगे बढ़ रहे हैं। और कई बार अगर किसी को समझाना चाहो तो होता है कि तर्क वितर्क में फंस जाते हैं और प्रकाशन और दर्शन पर टिप्पणियां होती हैं और उसकी बहस में ना उलझे रहें। और इसके लिए भी बहुत अच्छी टिप जो है वो तीमुथियुस हमको देता है और मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। पहला तीमुथियुस और 6वां का 3रा, 4था और 5वां पद जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई भिन्न प्रकार की शिक्षा देता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ठोस वचन तथा भक्ति के अनुसार शिक्षा से सहमत नहीं होता, वह अहंकारी है और कुछ भी नहीं समझता। उसे वाद विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, अश्लील भाषा, बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों के मध्य निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो सत्य से दूर हो गए हैं और जो भक्ति को लाभ का साधन मानते हैं। सो मेरे प्रियो, ये प्रकाशन, दर्शन और डॉक्ट्रिन की जो बहस है
उसके लिए मैंने जैसे बताया कि शुरू से हमने ये उपाय किया है कि बार बार ये बहस की बात ना हो, और इसलिए हमने सारी चीज़ बोर्ड में लिख दिया। और सारे संसार में, जैसे मैंने कई बार कहा है कि आप 36 करोड़ ईश्वरों से बच के आए हैं, तो यहाँ 72 करोड़ विचारधाराएं हैं। अगर उनमें उलझ गए तो फिर उलझे रह जाएंगे, मुर्दे हैं मुर्दे ही रह जाएंगे। सो मेरे प्रियो, आज हमारे साथ जो प्रकाशन और दर्शन है वो एक चुनौती है, एक चैलेंज है, और जिसको परख कर आपके सामने में रख दिया गया है। और अब उसमें तर्क करने की जरूरत नहीं, परंतु जैसा लिखा गया है, हम जो जानते सो कहते हैं, आप झूठी गवाही मत दीजिए। और ऐसा हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा सुना उसे ना कहें। प्रेरितों 4:20 और यूहन्ना 3:11-12, ये हमारे दर्शन की और हमारे संदेशों की परिधि जो लिख दी गई है बोर्ड नंबर में, ताकि किसी भी किस्म का उसमें कोई विवाद ना हो। और जो चीज़ लिख के दे दी जाती है, आपको मालूम है, ज़मीन खरीदते हैं, बड़ी बड़ी संपत्ति खरीदते हैं, स्टाम्प में किसी ने लिख के दे दिया, अगर किसी ने आपके नाम पे चेक काट दिया, आपके अकाउंट में चला गया, सारी बातें प्रूफ होती है, फिर उसमें कोई विवाद नहीं होता। और ऐसा हमने प्रयास किया है कि कभी कोई विवाद ना हो, और नहीं होता है। सो मेरे प्रियो, और फिर कोई बाहर के दर्शन हैं जो आते हैं, तो फिर उनको ये वाद विवाद करने का रोग है, और जिसको रोग है तो उससे बचें। ऐसा पौलुस तीमुथियुस की मंडली को समझा रहा है, जिसका उपयोग मैं भी आज यहाँ पर लेता हूँ। सतर्क रहिए मेरे प्रियो। इसीलिए अगर आप हमारे दर्शनों में से टिप क्रमांक 5 का दर्शन देखेंगे, जहाँ लिखाया है उत्तर का देना, ये 20 नंबर पृष्ठ है। अब उसमें देखिए कि हमेशा बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि कैसा लगता है आपको सुन करके कि एक व्यक्ति मेरे पास आता है और मैं उसे कहता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है, और दूसरा व्यक्ति आता है और उसके पास मैं कुछ निकाल के देता हूँ कि हाँ मेरे पास तो इतना रुपया है, मैं आपको दे रहा हूँ। तो जो पहला व्यक्ति है जो मुझसे मांग रहा है, वो अवश्य कहेगा, अभी तो आप कह रहे थे कि आपके पास कुछ नहीं, अभी तो आप हाँ कह रहे थे और अभी आप ना कहने लगे। तो देखिए बड़ा सीधा सा विवाद है। परंतु हमको यहाँ पर उत्तर का देना अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा, और हम लोग ने बड़ी मेहनत किया है, और इसके लिए हमको नीति वचन के कुछ 17 और 18 जो यहाँ पे लिखाया हुआ है पृष्ठ क्रमांक 20 के हवन गाना गावन पुस्तक के उत्तर देना चैप्टर में, और नीति वचन का कि नीति वचन 26 का 4, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना। और फिर वहीं 26:5 कहता है, मूर्ख को मूर्खता के समान, उसके मूर्खता के समान उत्तर न देना। और इसीलिए बहुत सारी बातें हमने यहाँ पे लिख दिया है कि सिद्ध लोगों में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पे बताने के विषय केवल वयस्कों के लिए। तो ये देखा जाता है कि आपकी बहस में, आपके उत्तर में, आपके रिस्पांस में, आपके उत्तरदायित्व में आप कितने उत्तरदायित्व को पूरा कर रहे हैं, कितनी आज्ञा को मान रहे हैं, और क्यों आप उसमें स्थिर नहीं हैं, स्थिर हैं अथवा नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपके अच्छे दिन आ गए तो आपकी बोली बदल गई। और कभी कभी मैं आनंद लेता हूँ, आजकल हमारे राजनीतिक जीवन में राज्य को देखा जाए तो ये नारा बहुत प्रचलित हो गया है, अच्छे दिन आने वाले हैं। और किसी ने व्यंग करके उसको कहा कि भैया अगर ये अच्छे दिन आ जाएंगे तो फिर लोग कोई आपको वोट नहीं देगा, और इसलिए आप बोलिए जरूर
कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आशा में आनंदित रखिए, परंतु लाइए मत अच्छे दिन। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर भी स्थिति ये है कि अपन देखे हैं व्यवस्था विवरण 8.2 कानून की पुस्तक में, पूरी पुस्तक व्यवस्था विवरण 8.2 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ पे चेतावनी दी जा रही है कि जब तेरा घर भर जाए, जब तेरी संपत्ति बढ़ जाए, तो अपने परमेश्वर को भूल मत जाना, उसकी गवाही देने से कट मत जाना। मेरे प्रियो, मैं जब शुरू में आया तो मैंने देखा, अपने बुजुर्गों को देखा, वातावरण को देखा, महिला सभा में कभी चर्चा होते सुना। अब मुझको बड़ा दुख होता था कि लोग अपने पुराने दिन को बहुत छुपा के गवाही देते थे, बहुत छुपा के। कोई नहीं बताना चाहता था कि हम इस गरीबी से चले और हमारे पास ऐसा, बहुत छुपाते थे। और कभी कभी अपनी उस जाति के बारे में भी वर्णन करते थे। और मुझको बड़ा आनंद आता है जब मैं बताता हूँ अपने बारे में कि मैं कहाँ था, मेरे बाप दादा कहाँ थे। और देखिए परमेश्वर की महिमा कि उसने मुझको उस कूड़ों के ढेर से उठाकर, नीचों के ढेर से उठा करके और मुझको आसमान पे पहुँचाया है। तो इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। सो मेरे प्रियो, हमको शब्दों पर तर्क नहीं करना है, सारांश, सटीक, व्यवहारिक उत्तर, नम्रता से देने का प्रतिफल एक आत्मा की जीत होती है। सच्चाई को बनाए रखें और बहुत सी बातें इसमें लिखाई हैं। सो आप सब इसकी स्टडी कर सकते हैं कि हमको कैसे उत्तर देना चाहिए। सो मेरे प्रियो, आगे की बात अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला कुरिन्थियों 2:4 का जहाँ पे पौलुस कहता है कि मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। तो कितने आनंद की बात है कि पौलुस भी जब प्रचार किया यीशु मसीह का तो प्रमाण के साथ किया। सो प्रियो, हमारे पास इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है, अपने से बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। सो हमेशा उस प्रमाण को ख़त्म ना होने दे, क्योंकि पिछली बार हमने जब मत्ती 28 में देखा था कि यीशु मसीह कैसे जिंदा हो गए, अब पहरुओं को पैसा देकर कह दिया कि भाई कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले उससे चुरा ले गए, ये मत कहना कि वो जिंदा हुआ है। सो मेरे प्रियो, कभी कभी कोई पैसा लेके ऐसा कहता है, पर 17वें पद में जैसे लिखा 28 के 17 में, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। अब देखिए, मुर्दा जिंदा होकर सामने खड़ा है, फिर भी संदेह हो रहा है, तो किस ये संदेह करने की बीमारी होती है, ये क्या कारण होता है। और इसलिए उसने कहा कि मैं याद करता हूं कि इनके सामने मुर्दे भी जिला दिए जाएं तो भी ये विश्वास नहीं, प्रतीति नहीं करेंगे। ऐसा भी यीशु मसीह को कहना पड़ा। सो मेरे प्रियो, क्या हमारी स्थिति भी वैसी है? सो मेरी सलाह है कि हम ऐसे विश्वासी न बने, परंतु पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ें। और जैसे कि पिछले सप्ताह भाई आशीष जलाल ने बताया था कि मरियम मगदलीनी विश्वासी थे, और कर्मों के द्वारा भी यदि हम विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से 5वां पद है कि अप्रेतो काम हम एक बढ़ रहे हैं। वो 5वें में लिखाया है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो देगा। और अपन ने देखा था कि यूहन्ना ने बपतिस्मा दाता ने कहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद आने वाला पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। सो मेरे भाइयों, हमने यहाँ देखा, मैंने गवाही भी दिया कि आग का बपतिस्मा क्या होता है। दुनिया भर के संकट में हम पड़ते हैं, लेकिन अपने विश्वास में दृढ़ होते हैं
गवाही से नहीं चूकते, सत्य से आनंदित होते हैं। ये सब आग का बपतिस्मा है। और जब चेलों ने पूछा 6वें पद में कि ये सब कब होगा, तो उसने कहा कि समय और काल के विषय में जानना तुम्हारा काम नहीं है। सो मेरे प्रियो, हम तो ये जानते हैं कि अगर आज हम यीशु का काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आज ही हमारे लिए वो समय है। और आज ही, क्योंकि आने वाला क्षण क्या होगा हम नहीं जानते। सो इसको परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें। और उसके बाद उसने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा, 8वां पद, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। सो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमको आएगा, सामर्थ्य देगा, तब हम बिल्कुल सच सच गवाहियाँ भी देंगे, सच सच बताएंगे भी। और अच्छा लगता है कि हमारे विश्वासी मंदिर में तो गवाहियों के भंडार है। सो प्रियो, 9वें से 11वें पद में यीशु का स्वर्गारोहण हुआ। और 15वें पद से अगर देखा जाए तो पतरस का संदेश, वो जो डर रहा था उसे वो जिंदा दिली से संदेश दिया कि बहुत से लोग यीशु को ग्रहण करते चले गए। ये सामर्थ्य उसमें कहाँ से आई? वो तो डर के भाग गया था। परंतु मेरे प्रियो, हमसे भूल चूक होती है, पर परमेश्वर हमको क्षमा करने वाला है। हम बड़े दीन मन से परमेश्वर सामने आए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा और आज का संदेश है कि पक्के प्रमाणों से उसने अपने आप को जीवित दिखाया। तो हमको भी पक्के प्रमाणों के साथ आगे बढ़ना है। और ये हमारे विश्वासी मंदिर की एक खास उपलब्धि है कि जितने हैं वे सब गवाहियों का भंडार है। जैसा इब्रानियों कहता है, जब गवाहों का इतना बड़ा बादल तुम्हें घेरे हुए है तो आओ दृढ़ता के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े जोश के साथ, बड़े उमंग के साथ हम बताएं, देखिए यीशु हमें चलता फिरता है, वो दिखता है। और इस प्रकार से हम अपने कार्यों के द्वारा इन बातों को दिखा सकें, जिससे कि बहुत से लोग और प्रभु को ग्रहण कर सकें। और मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भी स्थिति उस पतरस के समान होगी कि जब उसने पवित्र आत्मा पाया तो देखो कितने जोश और उमंग से उसने सब बातों को रखा। और मेरे प्रियो, कभी कभी ये होता है कि कोई एक आध चेला या कभी कोई भटक जाता है। यीशु मसीह ने बहुत प्रयास किया था यहूदा इस्करियोती के लिए कि उसको न खोए, परंतु मैं कहता हूँ, हमेशा लेक्चर देता हूँ, बताता हूँ और आज से बता रहा हूँ कि जब आप परमेश्वर के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, तो निश्चित रूप से शैतान के विषय में भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जिससे हमारा युद्ध है, हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से अर्थात शैतान से है। अगर उसकी शक्तियों को हम नहीं जानते, अगर दुश्मन की शक्तियों को, दुश्मन के दांव पेच को हम नहीं जानते, तो निश्चित रूप से हम बिना युद्ध के लड़े ही हार जाएंगे। सो ऐसा ना हो, और इसलिए बहुत अच्छे से स्टडी करिए। और यहाँ पर ये हुआ कि यहूदा इस्करियोती, जो आगे देखते हैं अपन अंतिम में कि एक चेले का चुनाव हुआ, यहूदा इस्करियोती को लोग लॉस कर चुके थे, वो ख़त्म हो गया था और उसकी जगह में चिट्ठी जली गई। और देखिए आखिरी में लिखाया है, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियाँ डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली और वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। सो परमेश्वर को कभी, यीशु को कभी चेलों की कमी नहीं होती। और इसलिए जब उसने हमको ये स्वर्ण अवसर दिया है तो हम ईमानदार चेले बन के उसके राज की महिमा कर सकें। जीवित प्रमाणों के साथ हम अपने अंदर मसीहा को चलता फिरता दिखा सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको अब मैं यहाँ पर अपने संदेश को विराम देता हूँ। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित संदेश हमने सुना।
हम अपने मंदिर के संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा समाप्त करेंगे। आइए आराधना के अंत में हम अंतिम गीत गा लेंगे, जो हमन गाना गर्व से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना पार है। जीना मसीह है, मरना पार है। जीना मसीह है, मरना पार है। जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना पार है। जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ उस पे चढ़ गया, मैं मसीह के साथ उस पे चढ़ गया। अब मसीह मुझ में, मैं मसीह में जीवित हूँ। अब मसीह मुझ में, मैं मसीह में जीवित हूँ। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना पार है। जीना मसीह है, मरना पार है। जीना मसीह है, मरना पार है। जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना पार है। जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है।
सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक अक्षराचार्य राजकुमार निषाद है। प्रभु में आने के कारण मेरी लड़की को शैतानी शक्ति लगी हुई थी। जब से मैं प्रभु में बना हूँ, जैसे मैं बचा हूँ, प्रयास करता हूँ बचाने का। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आँखों को बंद करें और ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। आकाश और पृथ्वी के बनाने वाला, पालनहार, तारनहार, सृजनहार परमेश्वर, एक बार फिर से आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों के नजदीक आते हैं। पिता, बड़े धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, जो तूने हमें संभाला, बचाया पिता। मरने गए, मिटने गए, परंतु आपका करुणा का फल है पिता, जो तूने हमें बचाया। और इस प्रार्थना करने के लिए पिता तूने जगह दिया है प्रभु जी। अपने इस दरबार में खुदावंत आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं यहाँ के पूरे संचालक मंडल के लिए पिता, जो हमें पिता मौका देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, उनके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस प्रांगण के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने हमें शांत वातावरण में प्रभु जी हमें आराधना करने देते हैं। प्यारे पिता जी, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ पर तेरे दरबार में जितने आए हैं खुदावन, जिस कामना से पिता, उनके हर एक मनोकामना पूर्ण होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, वो यहाँ से ज्ञान और बुद्धि समझ लेके जाने वाले हो सके। और जो भी वहाँ वचन के बीज बोए गए थे पिता परमेश्वर, संदेश के दिए जाना, प्रार्थनाओं के किए जाना पिता, आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके परमेश्वर पिता। और हर एक लोग जो तेरे वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, उस पर सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो सके पिता। ऐसे ज्ञान और बुद्धि समझ के आत्मा देना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आसपास के हर एक विश्वासी भाई बहनों को पिता, इस ऑनलाइन प्रार्थना में जो सुनते हैं पिता परमेश्वर, होने देना पिता। उन सबको ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा देना पिता, कि तेरे भय और तेरे डर में जी सके और तेरी महिमा करने वाले हो सके। पिताजी, हम प्रार्थना निवेदन करते हैं ग्रामीण कलीसियाओं के लिए, शहरी के लिए पिता, उन सब पर तेरी आशीष बने रहे पिता, तेरी करुणा दया बने रहे प्रभु जी, ताकि कोई भटकने ना पाए पिता परमेश्वर तेरे भवन में न आने से, परंतु तेरे महिमा, तेरे अनुग्रह दया उन पर और खुदावंत करना प्रभु जी। पिता, यही तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना निवेदन करते हैं जितने नया भाई बहन आए हैं पिता, उन सब भाई बहनों को भी पिता आपके हाथों में सौंपता पिता। जिन जिन कार्यों के लिए आया पिता, उन कार्यों से उन्हें शक्ति देना पिता परमेश्वर, सामर्थ शक्ति देना। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, महान करुणा करने वाला खुदा है। एक एक पर तेरी दया, तेरी अनुग्रह को चाहते हैं, तेरी आशीष को चाहते हैं। और जो भी हम प्रार्थना करें सब आपको ग्रहण योग्य हो सके। तो सच्चा जीवित परमेश्वर है, महान करुणा करने वाला खुदा है। तेरी दया अनुग्रह को चाहते हैं, तेरी आशीष अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु जी। और जो बात हम नहीं कह पाए पिता हर एक के मन में जो भी प्रार्थनाएं चलते होंगे खुदावंत, एक एक को ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा देना, एक एक को तेरी आशीषों से भरना परमेश्वर पिता, ताकि तेरे डर और तेरे भय में होकर चल फिर सके, तेरी आशीष अनुग्रह को पा सके पिता परमेश्वर। यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे यहाँ के मंदिर के संचालक, संचालक, पास्टर, पासवानों के लिए, साचार्यों के लिए ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा दे, तेरी महिमा तेरे वचन से भर जाए, तेरी दया दृष्टि में बने रहे। हर प्रकार की रोग बीमारी विपत्ति महामारी से संघर्ष से बचाना, उनके बाल बच्चे की शुद्धि लेना, उनके आय स्रोतों में काम धंधों में रोजी रोजगार पर तेरी आशीष को चाहते हैं प्रभु जी। प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, जब यहाँ से आराधना को अपने घर की ओर जाए पिता परमेश्वर, मार्ग में एक एक जन की अगुवाई करना, सुरक्षित उनके घर तक पहुँचाना पिता, ताकि हर एक लोग तुझे धन्यवाद कर सके प्रभु। यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम करुणा दया के लिए पिता, जो तूने हम पर की है प्यारे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ के उपस्थित हर एक जन को पिता ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा देना पिता। जो कुछ यहाँ आए हैं लेने के लिए पिता, आपको वचन को प्रभु जी और लेकर जाएं, और ज्ञान बुद्धि समझ को प्रभु जी पिता परमेश्वर अपने दिलो दिमाग में बसा कर तेरी महिमा करने वाले हो सके पिता। यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है।
जो कुछ नहीं कह पाए किसी भाई बहन को लिए पिता उनके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर एक बार फिर से पूरे कंपाउंड को, यहाँ के हर एक विश्वासी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।